भाजपा हार जाएगी, लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आज इस वोट का हमें एक और इस्तेमाल करना है। ये जो जालिम है, ये जो कौम का सियासी कत्ल करने के लिए आता है, हर इलेक्शन के अंदर मुसलमान वोट को तकसीम करता है, और बीजेपी RSS इसको इसलिए पैसा देती है कि कभी 2 लाख वोट ले जाएगा, कभी 2.5 लाख वोट ले जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज़म करो, कसम खाओ कि इस वोट का इस्तेमाल ऐसे हो कि एक वोट भी जाया ना जाए, एक वोट भी हाथी के अलावा न जाए। और ये जो कौम का कातिल है, इसे इंशाअल्लाह पैरों तेरे मसल के सबोया को खत्म करो। ये कहने के लिए आया हूं दोस्तों बुजुर्गों, एक बार इस सबोलिए की मुंडी रगड़ दो, कौम हिफाजत के अंदर आ जाएगी। जब आपने शक्ल से काम लिया है मेरे दोस्तों, तब हमने भाजपा को शिकस्त दी। मंसूर साहब यहाँ आए थे, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आए थे, जहां 3.5 लाख प्लस वोट था। हमने अकलमंदी करी, मंसूर खां जीत गए, भाजपा हार गई। जगदीश राणा यहाँ आए, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आए थे, हमने अकलमंदी करी, 3.5 लाख दलित मुसलमान चले, हमने भाजपा को हरा लिया। पिछली मर्तबा इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान, इंतहाई शरीफ इंसान हाजी फजलुर रहमान आए, जो गैर सियासी थे, लेकिन उनके पास कॉम्बिनेशन था। 3.5 लाख दलित, कुछ हम मिल गए और हमने भाजपा को हरा लिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, भाजपा को हराने का यही तरीका है। और मैं तो ये एक चीज, मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी सुन लेना दोस्तों, मैं तो पिछली बार को देखता हूँ जब यहाँ हाजी फजलुर रहमान, हमने भाजपा को हराया अकलमंदी के साथ, लेकिन वो जालिम सबोलिया 2,08,000 वोट लेकर के गया था। हमारी गफलत के अंदर अगर 10-15 हजार वोट और उसके पास चले जाते तो हाजी फजलुर रहमान हार जाते। और जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर हाजी फजलुर रहमान MP ना होते, मुझे वो वक्त याद आया जब कोविड चल रहा था। कोविड के दौर में लॉकडाउन लग गया, पूरे सहारनपुर की हर गली, हर गांव की मस्जिद में पूरे हिंदुस्तान से जमातें आई हुई थी। उन तमाम जमातों को रोक लिया गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन पे जुल्म किए गए। अल्लाह, मैं ये सोचता हूँ कि एक भाई यहाँ पर MP था, हाजी फजलुर रहमान, वो बीजेपी में जाकर के मिले, वो DM से मिले, उनकी जमानतें करवाई। और अगर ये जालिम, ये सबोलिया, ये कौम का सियासी कातिल अगर से थोड़ा और मिल जाता तो खुदा की कसम यहाँ बीजेपी का MP होता। और उस जमाने के अंदर अगर हाजी के बजाय सारा तसव्वुर करो कि बीजेपी का MP यहाँ होता, तो वो जो ओडिशा की जमात थी उसका क्या होता, वो जो मद्रास की जमात थी उसका क्या होता, वो जो गुजरात की जमात थी उसका क्या होता। तो आखिर पकड़ो, हम नहीं जानते हिंदुस्तान में क्या होगा, हम तो सहारनपुर के रहने वाले हैं। आओ कसम खाएं, इस कॉम्बिनेशन के साथ, दलित के साथ मिलकर भाजपा को भी हराए, माजिद को भी जिताए, और इस कौम के कातिल को आम मुंडी रगड़े पैर करके देखी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल से आवाज निकल रही है, लेकिन एक बात सुनना, मैं आपको अपील करने के लिए आया हूँ। कौम के जज्बे के तहत जब ये फैसला आया और इधर से जालिम आए कि कौम का कत्ल करेंगे, तब तो मजाहिर जैसे शेर उठ करके खड़े हो गए। इन्होंने तमाम कुर्बानियां दी। मजाहिर हसन ने, समाजवादी में बहुत बड़ा रुतबा था, अखिलेश बगल में बिठाते थे, लेकिन सब चीज कुर्बान कर दी कौम की खातिर इस शेर ने। इन्होंने हमें समझाया कि फिरोज भाई फैसला दीजिए। हमने कहा हमारी तो पुरानी आदत है फैसला लेने की, यार हम पीछे हटने वाले कहाँ हैं, कुछ नहीं चाहिए, हम भी सब चीज छोड़ करके आ गए। इसलिए कहते हैं दोस्तों बुजुर्गों, कौम के लिए आओ उठे। और जब मैं कौम की बात करता हूँ ना, मुसलमानों उसका ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ अपनी भलाई के लिए दलित भी देख रहा है, तुम्हारी तरफ किसान भी देख रहा है,
अगर दलित के साथ तुम मिल जाओ, वो किसान जो 1.5 साल सड़कों पर बैठा था, जो भाजपा को हराना चाहता है, जिसको उसकी फसलों के दाम नहीं मिलते, वो भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। वो तमाम नौजवान लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिनकी रिश्ते नहीं हुए, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। तुम इकट्ठे हो जाओ तो सबको आस जग जाएगी कि भाजपा हार गई, ये लोग भाजपा को हरा लेंगे। और तमाम दिगर वो लोग जो भाजपा को हराना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और आखिर में जाते जाते एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। पिछली मरतबा इस कॉम्बिनेशन में हाजी फजलुर रहमान 22-24 हजार वोट से जीते थे, जबकि ये जो कौम का गद्दार है, जो कौम का सियासी कातिल, जो इंडिया गठबंधन से आया हुआ है, उसको 2,08,000 वोट मिले थे। इस बार अगर तुम अपना वोट जाया न करो, एक वोट यहाँ गठबंधन को दो, इंशाअल्लाह बीजेपी 3 लाख वोट से हारेगी। ये कहने के लिए आया हूं दोस्तों। और इंशाअल्लाह जब बीजेपी 3 लाख से हारेगी, इस सबोलिए की मुंडी में रगड़ी जाएगी, शुरू हो जाएगा। जाते जाते सारे के सारे साथी हाथ उठाकर दिल रखने एक बार इंकलाब आया, इंकलाब आया, इंकलाब आया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ खुदा हाजिर नाजिर होता है और अल्लाह के फरिश्तों की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, जब मैं जिलाध्यक्ष बना, क्या खाता गेड़ी का यही हाल था? ईमानदारी से बताओ, हाथ था क्या? क्या खाता गेड़ी का यही हाल था? मैंने 70 करोड़ 75 करोड़ रुपए अपने लेटर पैड पे खाता खेड़ी में लगाने का काम किया साथियों। नगर आयुक्त को मैंने यही खड़ा कर दिया। रात को मैंने ये सड़क बनवाई थी, मेन रोड सड़क रात को बनी थी, आपको सबको पता साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे मैं पल्ला पसार के वोट मांगने के लिए आया हूँ। मुझे अविश्वास इस बात का दे दो, हाथ उठा के ये बता दो कि खाता खेड़ी में मेहनत करी जाएगी और एक वोट हमारी झोली में डाला जाएगा। मैं आपसे हाथ उठा के बता दो, हाथ उठा के बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। दोस्तों, मैं इस कड़ी को बाकायदा आगे बढ़ाते हुए हमारे जनाब फिरोज आफ्ताब साहिब ने कितनी मेहनत लगन के साथ में मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हालात समझिए, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, इसको आज़ाद कराने के लिए भी तमाम तरह वो दाढ़ी वाले, वो टोपी वाले, वो कुर्ता पैजामा पहनने वाले इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे थे कि दिल्ली जामा मस्जिद से लेकर के लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था कि जिस पर हमारे उलमाए किराम की फांसियों पर न चढ़ा दिया गया है। आज समझिए क्या हालात हैं, हालात को हम समझें। बस मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस शेर के साथ हमारे दरमियान में अफजल साहब जो जिला पंचायत हैं, सदस्य हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया, अपनों से दूर हो के मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से जो भी अपनी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके सामने की मेरी मुखालफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। तो दोस्तों, आइए सुने जनाब मोहम्मद अफजल साहिब को अपील कर